जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम केवल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं जो हमने लेक्चर 5 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। क्या था कि अगर किसी माध्यम में हम कोई एक आवेश रख दें तो आवेश अपने चारों ओर एक आवरण या एक घेरा या एक क्षेत्र बना लेता है, और इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है, दूसरा आवेश एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो बच्चों, आवेश के चारों ओर के इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। अच्छा, कोई अन्य आवेश कितने बल का अनुभव करता है? तो कोई अन्य आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या समझाया हमने? क्या पढ़ा हमने? कि मान लीजिए कोई माध्यम है, इस माध्यम में हमने एक बिंदु आवेश, इस माध्यम में हमने एक बिंदु आवेश क्यों रख दिया। अब आवेश क्या करता है? अपने चारों ओर एक आवरण, एक घेरा, एक क्षेत्र बना लेता है। अब इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर कोई दूसरा आवेश या परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश प्रवेश करता है, तो एकांक धनावेश एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो आवेश के चारों ओर के इसी क्षेत्र को जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को बच्चों विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, एकांक आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र के कारण। कितने बल का अनुभव करता है? कितने बल का अनुभव करता है? उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक ना? तो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? अब विद्युत क्षेत्र कि आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। यह है विद्युत क्षेत्र। और तीव्रता क्या चीज है? कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और कैसे हमने निकाला तीव्रता? कि मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब इस आवेश के केंद्र से r दूरी पर, आवेश केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, इतनी होती है। और ये हमने कैसे लाया था? परिभाषा से कि एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये पूरी कहानी थी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और हमने कहा था कि अब से हम लोग विद्युत क्षेत्र कहो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, एक ही चीज है। ठीक ना? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहें या विद्युत क्षेत्र कहें, एक ही बात है। ये है इसकी परिभाषा और ये है इसका सूत्र। अच्छा, यहां पे देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब इसका क्या हुआ? जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, है ना? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। इसका उल्टा भी सच है। जैसे जैसे दूरी कम होगी, जैसे जैसे दूरी कम होगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। यानी जो आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है, उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। जो आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है, उससे दूर बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, ये कहानी थी विद्युत क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया विद्युत क्षेत्र कहां तक बनता है, बता देना अनंत तक बनता है।
अनंत तक बनता है ना। अरे 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 विद्युत क्षेत्र कहां तक बनेगा? अनंत तक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां तक लगेगी? अनंत तक। अनंत यानी अपरिभाषित, लगेगी कहीं तक। तो ये है बच्चों विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। समझिएगा बात को कि विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या चीज। इसी विद्युत क्षेत्र कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की गई। समझिए, अभी तक बात हुई कि भैया आवेश है, आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेता है। और ये जानकारी हमको कहां से मिलती है? एकांक आवेश से, चूहे से मिलती है ना। पूरी जानकारी हमको, भाई चूहे ने बल का अनुभव किया, हम ये कह रहे हैं कोई एकांक धनावेश आया यहाँ पर, इस एकांक धनावेश ने बल का अनुभव किया, तभी हमको पता चला कि हाँ इस पर बल लगा। क्यों? क्योंकि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेता है। अच्छा, इस आवेश पर अगर बल नहीं लगता तो यह साबित होता कि आवेश के चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। समझे? ये परीक्षण आवेश से हमें जानकारी मिलती है कि हाँ इसने बल का अनुभव किया, क्योंकि आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात ये शुरू हुई कि यार चलो ठीक है, आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेता, अच्छी बात है। अब किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होगा? क्या जैसे हमने ड्राइंग बनाया वैसे? नहीं। जैसे आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, तो ये विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बनता होगा? यानी विद्युत क्षेत्र के चित्रीय चित्रण की बात शुरू हो गई। और इस प्रकार से आवेश के चारों ओर बनने वाले विद्युत क्षेत्र की कल्पना की गई, काल्पनिक चित्रण बनाया गया, और इसी काल्पनिक चित्रण को विद्युत क्षेत्र रेखाओं का नाम दिया गया। ठीक है, समझे क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, किस प्रकार से बनाता है उसकी कल्पना की गई। तो आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को, या आवेश के चारों ओर बनने वाले क्षेत्र का एक काल्पनिक चित्रण बनाया गया, उसी काल्पनिक चित्रण को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा गया। अब वो चित्र कैसे है? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, रेखा थोड़ी है ये, अभी बनाएंगे अब। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र को जानना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका? एकांक धनावेश का। पूरी कहानी एकांक धनावेश से ही तो पता चल रहा है। ये बताएगा विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में इसलिए बताया था ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनता है वो भी यही बताएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, ये आवेश है, धनावेश है, और इसने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लिया है। अब इस धनावेश के पास, इस आवेश के पास जैसे मैं कोई एकांक धनावेश यहां पर मैंने ला के रख दिया, देखिए ध्यान से, ये बिंदु आवेश है। अब बिंदु आवेश क्या करता है? अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है। अब बात होने वाली है किस प्रकार का क्षेत्र बनता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस आवेश के चारों ओर बने विद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के चारों ओर बने विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर इसी एकांक धनावेश को रख दिया। अब क्या होगा? एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के अंदर बैठा है तो एक बल का अनुभव करेगा, स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करेगा, और उस बल की दिशा क्या होगी? भैया दोनों सजाती हैं तो एकांक धनावेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा ऐसे, और इस प्रकार से एकांक धनावेश इस दिशा में जाएगा या इस रास्ते में जाएगा। सही है? अच्छा, अगर मैं इसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर रख दूं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? एकांक धनावेश को मैंने यहां पर रख दिया, ये है एकांक धनावेश। अब क्या होगा? इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र में ना है ये बिंदु, तो इस बिंदु पर भी इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल लगेगा। और चूंकि ये धनावेश है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और एकांक धनावेश इस रास्ते से भाग जाएगा, यानी इस रास्ते पर उस पर बल लगेगा और ये यहां से भाग जाएगा। अच्छा, इसी एकांक धनावेश को मान लीजिए मैंने इस बिंदु पर रखा, इस बिंदु पर रखा, तो देखिए ध्यान से, ये बिंदु भी तो विद्युत क्षेत्र में ही है, और जैसे ही कोई दूसरा आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आता है, एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो अगर ये धनात्मक है
तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस प्रकार से एकांक धनावेश इस रास्ते चला जाएगा। ठीक, अच्छा इसी आवेश को उठाकर मैंने रख दिया यहां पर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर आकर एकांक धनावेश एक बल का अनुभव करेगा। चूंकि ये धनावेश है और ये तो सदैव धनावेश है, तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी एकांक धनावेश इस रास्ते से होकर दूर निकल जाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण भाग जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एकांक धनावेश जिस रास्ते से होकर गया है, जिस पथ से होकर गया है, वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, एक रेखा बना दी गई है। इन्हीं रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या 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 क्या? सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक प्रकार से काल्पनिक चित्रण है विद्युत क्षेत्र का, यानी मैं कह सकता हूं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक चित्रण है जिसकी कल्पना की गई है, किसके द्वारा? इसके द्वारा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पथ पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। भैया यहां पे प्रतिकर्षण बल लगा तो एकांक धनावेश ऐसे नहीं भगा था, इसी रास्ते भगा था ना, तो इसी रास्ते को मैंने लाइन से दिखा दिया है। इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहा गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पथ पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है, गति कर सकता है, चल सकता है, भाग सकता है। इन रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया। ठीक, चलिए इसको और समझते हैं। ये तो हमने लिया धनावेश। मान लीजिए एक ऋण आवेश है, बिंदु आवेश है, तो ये भी अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। सही है। अब इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, अब इसको एक्चुअली बनाएंगे जैसे बनाया जाता है। ठीक, तो ये आवेश है, इसने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब चारों ओर विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर मैंने जैसे ही एकांक धनावेश को रखा, तो ये तो सदैव धनावेश होगा, और इस बार हमने यहां पर क्या लिया है, ऋणावेश, और इसने बनाया विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, ऋणावेश के चारों ओर बने ऋणावेश के चारों ओर बने विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम कोई एकांक धनावेश को रखते हैं, तो एकांक धनावेश एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। अब चूंकि ये ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, यानी यह एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा, अंदर की ओर भाग जाएगा, इस ओर खींचा चलाएगा, इस आवेश की ओर खींचा चलाएगा, क्योंकि इस आवेश ने विद्युत क्षेत्र बनाया, इस आवेश ने इस पर बल लगाया, इस कारण से यह अंदर की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो इस पथ पर एकांक धनावेश आएगा, उसी को मैंने एक रेखा से प्रदर्शित किया गया, रेखा से मैंने प्रदर्शित कर दिया है। इसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक, फिर से कि माइनस यानी ऋण आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, और उस विद्युत क्षेत्र में जैसे ही कोई एकांक धनावेश प्रवेश करता है, तो वह एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। अब चूंकि दोनों विजातीय आवेश हुए, अब बल का अनुभव केवल ये करेगा, इसलिए यह इस आवेश की ओर आकर्षित होके इस दिशा में और इस रास्ते पे निकल जाएगा, या चला जाएगा, या आकर्षित हो जाएगा। तो इस रास्ते को या इस पथ को, जिसे मैंने रेखा के द्वारा दर्शाया है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, जिस पथ पर एकांक धनावेश गमन करता है। अब मान लीजिए मैंने एकांक धनावेश को यहां पर रख दिया। अब क्या होगा, यहां भी ये आवेश एक बल देगा, आकर्षण बल देगा, और एकांक धनावेश ऐसे गति करेगा, तो ये बन गया विद्युत क्षेत्र रेखा। आप यहां पे भी रख सकते हैं एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश पर फिर से इसने आकर्षण बल लगाया और एकांक धनावेश ये अंदर की तरफ खींचा चलाया। तो इन रेखाओं को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो परिभाषा बना सकते हैं अपन क्या, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन रेखाओं पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है, या जिस पथ पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है, इन्हें कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं हैं,
कल्पना की गई है कि अगर यार आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र बनता है, ये बात तो सच है। किस प्रकार से बनता है, तो उसकी कल्पना की गई है परीक्षण आवेश के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे समझते हैं, क्योंकि हमको इसके गुण के बारे में जानना है। परिभाषा ये होगी पूरी, परिभाषा ये होगी पूरी। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने दो विजातीय आवेश ले लिए, एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। ठीक है, विजातीय आवेश मैंने ले ली। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने एकांक धनावेश यानी प्लस क्यू नॉट को यहां रखा, क्या होगा, प्लस क्यू नॉट, भाई ये धनावेश है, बिंदु आवेश है, इसके चारों विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र में मैंने एक बिंदु पर एकांक धनावेश रख दिया, यानी एकांक धनावेश एक बल का अनुभव करेगा, और चूंकि सजाती है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, बाहर क्यों निकल जाएगा ऐसे। सही है, इसी एकांक धनावेश को मैंने उठा के यहां पर रख दिया। अब यहां पे क्या होगा, एकांक धनावेश पर फिर से स्थिर वैद्युत बल लगेगा, चूंकि यहाँ पे विजातीय आवेश है, अतः यह आवेश एकांक धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करके खींच लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एकांक धनावेश को मैंने इस बिंदु पे रखा, इस बिंदु पे रखा। अब यहां पे प्रतिकर्षण होगा, और जैसे ही जैसे एकांक धन, असल में ये एकांक धनावेश आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे मान लीजिए एकांक धनावेश यहां पहुंचा, अब क्या होगा, ये ऋणावेश, ये धनावेश, यानी ये ऋणावेश एकांक धनावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये देखिए, ये है बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी एकांक धनावेश जिस पथ में गमन कर सकता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश से बाहर की ओर निकल रहा है और ऋणावेश में अंदर की ओर जा रहा है, यानी धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश में जाके समाप्त हो जाती है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश में बाहर की ओर निकलता है और ऋणावेश में अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो अगर मैं एकांक धनावेश को यहां रखूं, यहां पे रखूं, क्या होगा, यहां पे प्रतिकर्षण बल के कारण एकांक धनावेश भगेगा, और जैसे यहां पे पहुंचेगा ऋणावेश इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। वही चीज हुआ, धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर, है ना। यानी अगर मैं यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना चाहूं तो धनावेश से दूर और ऋणावेश के पास, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर मैं एकांक धनावेश को यहां पे रखूं तो प्रतिकर्षण के कारण यहां पे धनावेश भागेगा और आकर्षण के कारण यहां पहुंच जाएगा। सही है, यहां पे अगर मैं एकांक धनावेश को रखूं, एकांक धनावेश को रखूं तो प्रतिकर्षण के कारण एकांक धनावेश यहां से दूर भागेगा और आकर्षण के कारण यहां पहुंच जाएगा। सही है, यहां पे अगर रखा जाए तो प्रतिकर्षण के कारण दूर भागेगा और ये दूर जाके आकर्षण से यहां पहुंच जाएगा। यहां पे अगर रखूं मैं एकांक धनावेश को तो प्रतिकर्षण के कारण दूर भागेगा और ऐसे गोल ऐसे आके आकर्षण के कारण यहां पे चिपक जाएगा। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये धनावेश, ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश दोनों विजातीय आवेश, विजातीय आवेश हुए। तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर्षित हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं, आकर्षित हो रही है ना। यानी विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। आपको हम दिखाते सजातीय आवेश। यहाँ पे मैंने दो धन आवेश ले लिए, मैंने दो धन आवेश ले लिए, आप दोनों धन आवेश ले सकते, दोनों ऋण आवेश ले सकते हो। सजातीय आवेश मैंने ले लिए, यहाँ पे हमने विजातीय आवेश लिया, यहाँ पे हमने विजातीय आवेश लिया, यहाँ पे हम सजातीय आवेश ले रहे हैं, सजातीय आवेश ले रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं एकांक धनावेश को यहां रखूं क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एकांक धनावेश ऐसे भग जाएगा। सही ना, एकांक धनावेश यार हमेशा की धनावेश है और ये भी धनावेश, प्रतिकर्षण बल लगेगा, एकांक धनावेश बाहर भग जाएगा। अगर मैं एकांक धनावेश को यहां रख दूं तो यहां भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हुए वो बाहर ऐसे भग जाएगा। अब ध्यान से, अगर मैं एकांक धनावेश को यहां रख दूं अब क्या होगा, सोचिए,
यहां भी प्रतिकर्षण के कारण एकांक धनावेश ऐसे भागेगा, सही ना। प्रतिकर्षण के कारण एकांक धनावेश बाहर की ओर भागेगा, क्योंकि धनावेश से बाहर क्यों निकलती है, धनावेश से बाहर क्यों निकलती है, धनावेश से बाहर क्यों निकलती है। अगर मैं एकांक धनावेश को यहां रख दूं तो यहां भी तो प्रतिकर्षण के कारण एकांक धनावेश ऐसे बाहर की ओर भागेगा। अब देखिए, यह भी धनावेश है, यह भी धनावेश है, तो क्या ये दोनों मिलेंगे? धनावेशों के मध्य यानी सजातीय आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण होता है। और ऐसा इमेजिन, कल्पना कीजिए कि दोनों धनावेश आ रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, आकर्षित होंगे? नहीं, प्रतिकर्षित होंगे। फिर क्या होगा? क्षेत्ररेखा, क्षेत्ररेखा क्या होगी? यहां पे धनावेश से प्रतिकर्षित होगा ऐसे, और ये भी तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये असल में कौन है? एकांक धनावेश जा रहा है, तो एकांक धनावेश इससे प्रतिकर्षित हुआ ऐसे, और इससे प्रतिकर्षित होगा तो ये ऐसे भग जाएगा। यहां पे देखिए, धनावेश यहां पे है, तो इससे प्रतिकर्षित हुआ और इससे भी तो प्रतिकर्षित होगा, तो ये ऐसे 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 भग जाएगा। यानी यहां पे क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। आप यहां पर रख लीजिए धनावेश को, इसके कारण प्रतिकर्षण हुआ, और ये भी तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है कि हमारे पास नहीं आओगे तुम, भागो कहीं और, ये भग गया कहीं और। आप मान लीजिए एकांक धनावेश को यहां रख दिए, यहां पर रख दीजिए, तो यहां पर एकांक धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण हुआ, और यह भी प्रतिकर्षित करेगा, भैया तुम हमारे तरफ मत आओ, भगो यहां से, ये भाग गया। प्रतिकर्षण बल काम करता है। यानी अगर मैं एकांक धनावेश को यहां पर रखूं तो यहां से भी दूर भागेगा, और वो भी दूर भगाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। यहां पर रखूं तो ऐसे हो जाएगा, 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 और यहां पर रखूं तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर रखूं तो। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिस पथ पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और एक चीज और देखो, यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं सीधी रेखा बनी है, और यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं बनी है ये वक्रीय बनी है। वक्री, क्योंकि यहां पे एकांक धनावेश वक्रीय पथ में गति कर रहा था, यहां पर सीधी सरल रेखा में गति कर रहा था। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी सरल रेखा भी हो सकती है और वक्रीय भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एकांक धनावेश कुछ कंडीशंस में सीधा भागता है और कुछ कंडीशंस में वक्रीय पथ में भागता है, और एकांक धनावेश से ही पूरी कहानी बनी है। तो अब परिभाषा लिखते हैं, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहां से आप बना सकते हो कि भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पथ पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ये रेखाएं सीधी सरल रेखा भी हो सकती है अथवा वक्रीय भी हो सकती है। ये होगी परिभाषा। क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पथ पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है। फिर ये रेखाएं सीधी सरल रेखाएं, ये रेखाएं सीधी सरल अथवा वक्रीय हो सकती है। ये है बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अब परिभाषा। क्या है?
विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना की गई केवल इसकी। जिस पथ पर कोई एकांक धनावेश गमन कर सकता है, जिस पथ पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ये रेखाएं सीधी सरल रेखा भी हो सकती है और वक्री भी हो सकती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा, इसकी कल्पना सबसे पहले इंग्लैंड के प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, उन्होंने की थी। इस विद्युत क्षेत्र रेखा की कल्पना किसने की थी? इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी। और माइकल फैराडे ने बच्चों इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले बल रेखाएं कहा था उन्होंने, कि भैया ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं, ये क्या है? बल रेखाएं हैं। फिर बाद में कई वैज्ञानिकों ने कहा कि अरे विद्युत क्षेत्र रेखा बोलो उसको, कुछ कारण दिया उन्होंने। तो ये असल में इसे बल रेखाएं कहा था माइकल फैराडे ने, और इन्होंने ही इस पूरे परिघटना की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की थी। ठीक, तो बल रेखाएं के नाम से इन्होंने पुकारा था, फिर बाद में इसको विद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें पूछा जाता है कि आपको बताना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कि भैया विद्युत क्षेत्र रेखा में कौन कौन से गुण होते हैं, ये आपको बताना। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में 3 नंबर में प्रश्न में पूछ सकता है बोर्ड में। और कुछ गुण ऐसे हैं को अपने आप में एक प्रश्न है 2-2, 3-3 नंबर के। तो शुरुआत करते हैं गुण से। अब पहला गुण है, यहां पे आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। सही ना? देख लीजिए, यहां पे धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त होती है। पहला गुण यही है, क्या? कि ये रेखाएं, ये यानी कौन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये है पहला गुण। दूसरे गुण की बात करते हैं, है ना? धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश से समाप्त होती है। दिख रहा है यहाँ पे, है ना? धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश से की ओर जा रही है। अच्छा, अगर केवल सिंगल आवेश हो, एकल आवेश हो, तब सिंगल आवेश हो तो देखिए कहां से आ रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कहां से आ रही हैं? अनंत से। पता नहीं कहां से आ रही, अनंत से। पता नहीं यानी क्या होता है? अनंत, है ना? तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं और धनावेश से निकल के अनंत की ओर जाती हैं। एकल आवेश में, केवल सिंगल आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं और अनंत की ओर जाती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पे कि एकल आवेश की स्थिति में ये रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाकर ही समाप्त होती हैं। कहां से आ रही है? क्या? अनंत से। कहां की कहां को जा रही है? क्या? अनंत की ओर जा रही है। ठीक, केवल एकल आवेश की उपस्थिति में, स्थिति में। तो एकल यानी सिंगल आवेश की स्थिति में, सिंगल आवेश यानी एकल आवेश की स्थिति में ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा को क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं और बल रेखा के नाम से ही बोला जा सकता है। ठीक है ना? तो एकल आवेश की स्थिति में क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं, अनंत से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? अब विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता यानी परिमाण की बात करते हैं कि कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। याद है ना ये वाला सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पे दिख भी रहा है, देखिए जहां पे क्षेत्र रेखाएं बच्चों पास पास है, जहां पे ये क्षेत्र रेखाएं पास पास है, जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास, अब कहीं भी देख लीजिए, जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यानी कह सकते हो क्षेत्र रेखाएं सघन है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। और जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और यही था यहां पे, भाई दूरी बढ़ेगी, यहां पे दूरी बढ़ेगी तीव्रता कम होगी, आवेश से दूरी बढ़ेगी तीव्रता कम होगी। और विद्युत क्षेत्र भी दिखा रहा है, क्या कहा गया कि जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, भाई आवेश के पास देखिए ना, ये आवेश के पास ढेर सारी क्षेत्र रेखाएं हैं। आज जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब पास में कम है। तो जहां पे क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यह सघन है, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल है। लिखते हैं, जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास, आप सघन भी लिख सकते हैं, सघन है, वहां का विद्युत क्षेत्र प्रबल है ना। यानी कहां की बात हो रही है, आवेश के पास की बात हो रही है, यानी आवेश से दूरी कम, तो दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा। यही तुमने लिखा ना, जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यानी क्षेत्र रेखाएं सघन है, यानी आवेश के पास की बात हो रही है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है। तथा 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 जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, दूर दूर यानी विरल कह सकते हैं हम, विरल, ये जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, यानी यहां पर क्षेत्र रेखा कम है, विरल है, दूर दूर होती हैं, जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं, वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है, यानी दुर्बल होता है, वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है ना। यानी जहां पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, ये दूर दूर है, ये दूर दूर है, दूरी बढ़ती जा रही है, आवेश दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, ये क्षेत्र रेखा भी बता रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब ये तो एक परिमाण की बात हुई कि भैया ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात हुई कि जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, यहाँ क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी विरल हो रहे हैं, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। अब दिशा की बात करते हैं कि अगर मुझे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो ध्यान से लिखिएगा, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। अभी हमने जाना कि जहां पे क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां पे क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो परिमाण की बात हुई, अब दिशा की बात करते हैं। क्या कि मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमें पता है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रीय पथ भी बनाती हैं, ये परिभाषा है ना, वक्रीय भी हो सकती है। अब मुझे अगर मान लीजिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी हो, बिंदु ए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी हो, बिंदु बी, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जाननी हो, दिशा जाननी हो, तो कैसे जानेंगे? जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यह स्पर्श रेखा उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। यही आपने देखा ना कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। कि आपको किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, परिमाण तो अपन ज्ञात कर लेंगे, अगर सघन है तो परिमाण ज्यादा हो गया, विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा हो गया। अगर दिशा ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, उस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यही आपने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये हो गया, आपके 4 पॉइंट हो गए। नोट कर लीजिए, मिटाते इसको नहीं मिटाएंगे, इसी से और कुछ कहानी बनेगी। नोट कीजिए, 4 पॉइंट हो गए हैं। पांचवा पॉइंट मिटा दे, गुण की बात हो रही है ना। 4 पॉइंट हो गए हैं। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। अब पांचवा पॉइंट सबसे उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और ये पॉइंट ऑलरेडी प्रश्न है, मतलब कहते हैं यहाँ पे एक प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है। क्या है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है ये कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं भैया, ये दोनों सजातीय आवेश है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा निकला, क्या एक दोनों से मिले? क्या एक दूसरे को काटते हुए गए? नहीं काटे, प्रतिकर्षित होके अपने रास्ते निकल गए। यहां पर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा यहां पर निकला और सीधे यहां प्रवेश कर गया। क्या दो क्षेत्र रेखा कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। और आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये मैंने इसको नाम दे दिया, ये किसी पहले वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा है। मान लीजिए इसका है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया ये। और ये वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये किसी दूसरे आवेश का है। मान लीजिए इस आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ये वाला। ठीक, और मान लेते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही। मान लेते कुछ टाइम के लिए, नहीं काटते लेकिन मान लेते हैं
कि दो क्षेत्र रेखाएं यानी इसकी रेखा और इसकी रेखा एक दूसरे को काट गई, मान लेते हैं काट गई, तो क्या होगा, इन दोनों क्षेत्र रेखाओं का ये कटान बिंदु कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। और इस प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चौथा पॉइंट देखिए, अगर मुझे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो ये हो गया स्पर्श रेखा एक, ये इस लाइन के लिए, इस रेखा के लिए, और इस रेखा के लिए ये स्पर्श रेखा हो जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यार, आप एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा थोड़ी हो सकती है। अरे हम ये कह रहे हैं कि एक बिंदु पर एकांक धनावेश एक ही दिशा में नहीं जा सकता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर एकांक धनावेश, पूरी कल्पना किस कारण से हुई, एकांक धनावेश के कारण हुई है। हम ये कह रहे हैं अगर एकांक धनावेश पर बल लगेगा, उस बल को, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा, तो ये एकांक धनावेश कहीं जाएगा, तो जहां भी जाएगा केवल एक ही दिशा में एक टाइम पर जाएगा। एक टाइम पर क्या दो दिशा में जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। यहां पे ये चीज है क्या, कि अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती, और दो स्पर्श रेखा खींची जाती, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होती, जो कि संभव है। भाई एक टाइम पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा संभव है, एक बिंदु पर दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की संभव नहीं है। अतः दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती थी, यहां भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये प्रश्न है, पूछता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो आपको बताना पड़ेगा, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, और दो स्पर्श रेखा यानी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करता है, और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना असंभव है। चौथा पॉइंट हमने लिखा था ना कि उस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी, यहां पे दो स्पर्श रेखा खींच रहे हो, यानी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, जो कि संभव है। तो इसका आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा, भैया ऐसा क्यों है, ये प्रश्न है असल में। क्या? क्योंकि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, है ना, उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो यह प्रदर्शित करती कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, ठीक, जो कि संभव है, जो कि असंभव है। ठीक है, अरे हमने अभी चौथा पॉइंट में पढ़ा तो था कि मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो स्पर्श रेखा खींच दो एक, यानी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही दिशा हो सकता है। अगर मुझे दूसरा दिशा चाहिए तो एक बिंदु पर नहीं, दूसरे बिंदु पर मिला। इस बिंदु पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा को
प्रदर्शित करता है। तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, लेकिन एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं नहीं हो सकती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा दो अलग अलग एक ही बिंदु पर नहीं हो सकता। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर या कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, अर्थात एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ऐसा तभी संभव है जब क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ना काटे। ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पांचवा पॉइंट। अगला 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 ये पांचवा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। यहां पे आप देख सकते हैं, विजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं आकर्षित होती हैं, सजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। तो ये पॉइंट है, छठा नंबर ना, क्या, विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं विजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं आकर्षित होती है ना। भाई यहां से क्षेत्र रेखा निकली और यहां आकर्षित हो गई, जबकि सजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं, सजातीय आवेशों में क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, नहीं मिलती, रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। तो यहां से आप देखिए, आपको विजातीय और सजातीय आवेशों के बारे में क्षेत्र रेखाओं ने बता दिया कि भैया अगर सजातीय आवेश है तो आकर्षण होगा, विजातीय आवेश प्रतिकर्षण होगा। ये हम पहले से पढ़ते आए हैं, क्षेत्र रेखा भी ये बात बता दी। ठीक है, अगली चीज है सातवां नंबर। क्या है सातवां नंबर? कि क्षेत्र रेखाएं, ध्यान सुनिएगा, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। तो क्या बनाती है? खुला वक्र। देखिए, क्षेत्र रेखा धनावेश निकली, ऋणावेश समाप्त हो गई, बस। बंद वक्र उसे कहते हैं कि एक बिंदु से निकला फिर वापस उसी बिंदु में आके मिल गया, उसे कहते हैं बंद वक्र। जैसे कि चुंबक में होता है, मान लीजिए एक चुंबक है, चुंबक का ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, तो चुंबक में एन ध्रुव से क्षेत्र रेखा निकलती हैं और एस ध्रुव में जाकर समाप्त नहीं होती हैं, फिर अंदर चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती हैं। तो ये हो गई यहाँ पे बंद वक्र। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में क्या है? धनावेश निकली, ऋणावेश जाके समाप्त हो गई, बस खत्म बात। एक खुला वक्र है ना, तो बंद वक्र नहीं बनाती है क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, जबकि चुंबक बंद वक्र बनाता है। तो आपने यहाँ पे यही लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। आठवां नंबर है कि चालक में क्षेत्र रेखाएं, चालक के क्षेत्र रेखाएं, ऐसे दो क्षेत्र रेखाएं, सॉरी ऐसे क्षेत्र रेखाएं, आठवां नंबर, क्षेत्र रेखाएं चालक के
लंबवत होती हैं। तो क्षेत्र रेखाएं चालक के लंबवत, ये मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक। और क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के, सॉरी, चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लंबवत होती है क्षेत्र रेखाएं, ऐसे लंबवत होती हैं क्षेत्र रेखाएं, चालक के पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर होती हैं ऐसे क्षेत्र रेखाएं, चालक के पृष्ठ के ऐसे लंबवत होती है क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये 8वां पॉइंट है। 9वां और महत्वपूर्ण, ध्यान सुनिएगा, चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती, केवल चालक के बाहर निकलती हैं। और ये कहानी है केवल स्थिर वैद्युत स्थिति में। क्या कहा हमने? स्थिर वैद्युत स्थिति में, स्थिर वैद्युत स्थिति में चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करते, प्रवेश नहीं करते। इसको आप अच्छे समझेंगे अध्याय 3 में, ये वहां का टॉपिक है, प्रवेश नहीं करती हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान सुनिएगा, अर्थात चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, शून्य होता है। ये पूरी कहानी किसके लिए है? स्थिर वैद्युत स्थिति के लिए है। हमारा पूरा टॉपिक क्या है? स्थिर वैद्युत, है ना। तो चालक में, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा ही नहीं है, रेखा नहीं यानी विद्युत क्षेत्र नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या दर्शा रहा है? विद्युत क्षेत्र के बारे में। 10वां नंबर आप क्या लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं। सतत वक्र यानी होता है ये क्षेत्र रेखाएं जहां तक जाएंगी कंटिन्यू जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि क्षेत्र रेखा यहां पे टूटी है, यहां पे टूटी है ना, ऐसे नहीं होता। क्षेत्र रेखा जहां तक बनेगी कंटिन्यू बनेगी, लगातार बनेगी, बीच में ऐसे कटी फटी नहीं होंगी। तो यही बोला गया है कि क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, है ना। जैसे यहां पे क्षेत्र रेखा टूटा है, यहां पे टूटा है, तो क्या हो गया? यहां पे यानी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, यहां उपस्थित है, यहां अनुपस्थित है, ऐसा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां तक बनती है कंटिन्यू बनती हैं, सतत बनती हैं। इसे कहा गया है ये क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, बीच बीच में नहीं टूटती। 11वां नंबर सुनिएगा, क्या हम कह रहे हैं? समांतर समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं, समांतर समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हैं यहां पे नीचे? क्या नीचे आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा है। क्या लिखा है यहां पे? मान लीजिए मैंने समांतर क्षेत्र रेखा बना दिया, ये समांतर क्षेत्र रेखाएं हैं, समांतर क्षेत्र रेखाएं हैं, और देखिए इनके बीच का जो दूरी है वो भी समान है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी समान है। तो इसे मैंने कहा समांतर रेखा भी है और समान दूरी पर भी है। तो समांतर रेखाएं और समदूरस्थ रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। भैया विद्युत क्षेत्र परिमाण हमने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र परिमाण जहां पे पास पास होती है वहां का विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां पे दूर दूर होती है वहां का विद्युत क्षेत्र क्या दुर्बल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र के बीच की दूरी एक समान है,
यानी प्रत्येक बिंदु पर, अगर आप यहां पर देख लें, इस बिंदु पर देख लें या इस बिंदु पर देख लें, इस पूरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। क्यों? क्योंकि ये ना ही पास है ना ही दूर है, एक समान है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रबल, रेखाएं दूर दूर तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल। यहां ना पास है ना दूर है, एक समान है, इनके बीच दूरी एक समान है, यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। यानी अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करेगा तो आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समांतर असमान दूरी पर बना देना है। ठीक है, ये चीज, ये हो गया 11वां पॉइंट। बस एक दो पॉइंट और लीजिए, खत्म बात। ठीक 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 ठीक। यहां पे आपने लिखा है कि समांतर समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब मान लीजिए समांतर ना हो, जैसे ये हो गया, 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 ये क्या समांतर है? नहीं है। यहां पे देखिए क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यहां यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यहां पर क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसे कहते हैं असमान क्षेत्र रेखाएं में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, लेकिन समांतर असमान दूरस्थ यानी समदूरस्थ क्षेत्र रेखाओं पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। ठीक, अगला पॉइंट कितना हो गया? 10, 11वां, 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट, 12वां पॉइंट क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या समझिए, मान लीजिए एक आवेश मैंने रख दिया Q, ठीक, और इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली 4। अब मैंने आवेश का परिमाण बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 2Q, तो यहां पर रेखा क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो गया ये। तो देखिए मैंने जब आवेश रखा Q तो क्षेत्र रेखाएं निकली 4, आवेश का परिमाण बढ़ा दिया तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ गई। तो आपने ये लिखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लो E, तो आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेशों का परिमाण बढ़ेगा तो रेखाएं बढ़ेगी, आवेशों का परिमाण कम होगा तो रेखाएं कम होंगी, ये कहा गया। और आखिरी पॉइंट, सच में आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये केवल एक कल्पना है, सारी बातों को समझने के लिए, है ना। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, लेकिन इनसे बना विद्युत क्षेत्र, इनसे बना विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है, वास्तविक होता। अरे भैया, एकांक धनावेश ने बल का अनुभव किया, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र बनता है और विद्युत क्षेत्र की कल्पना की गई है रेखाओं के रूप में केवल, है ना। एक काल्पनिक चित्रण है, तो यही बोला गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक होती हैं, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र बनता है असल में वास्तविक है। तो ये बच्चों पूरा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कहानी है, यही है। ठीक है, जय श्री राम।